Ladies and gentlemen, good day and welcome to the Tirth Gopikon Limited H2 FY25 earnings conference call hosted by Acme Strategic Advisors Private Limited. As a reminder, all participant lines will remain in the listen-only mode, and there will be an opportunity for you to ask questions after the presentation concludes. Should you need assistance during the conference call, please signal the operator by pressing star, then zero on your touchtone telephone. Please note that this conference is being recorded. I would now like to hand the call over to Mr. Milan Apte from Acme Strategic Advisors for opening remarks. Thank you, and over to you. Good afternoon, everyone. On behalf of Acme Strategic Advisors, I extend a warm welcome to all of you to the conference call of Tirth Gopikon Limited. We truly appreciate your participation today. At this crucial juncture, the management has taken the initiative to hold this interaction with stakeholders. We would like to highlight that many of your queries and concerns will be addressed during the opening remarks by the Managing Director. Now I hand over the call to the management. Over to you, sir. Ladies and gentlemen, नमस्कार, जय स्वामीनारायण। मैं महेश कुंभानी, मैनेजिंग डायरेक्टर तीर्थ गोपीकॉन लिमिटेड। सबसे पहले मैं टीजीएल की तरफ से आप सभी रिस्पेक्टेड इन्वेस्टर्स, एनालिस्ट और स्टेक होल्डर्स का दिल से स्वागत करता हूं। आप सभी की इस अर्निंग कॉल में शामिल होने के लिए धन्यवाद करता हूं। मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। आपने टीजीएल पे हमेशा भरोसा, विश्वास और लगातार सपोर्ट किया है। हर बिजनेस जर्नी में हाइज और चैलेंजेस दोनों होते हैं, और हमारे लिए सबसे बड़ी ताकत ये रही है कि जब भी किसी टफ फेज का सामना हुआ है, आप जैसे स्टेक होल्डर्स ने हमेशा हम पर विश्वास बनाए रखा। आपका ये फेथ और कमिटमेंट ही हमारे लिए मोटिवेशन है। हम हर चैलेंज का सामना करने और कंसिस्टेंटली वैल्यू क्रिएट करें। आप लोगों ने सिर्फ हमारे परफॉर्मेंस को नहीं, बल्कि हमारे वैल्यूज, विजन और इंटीग्रिटी को भी समझा है। तो आज के इस FY25 अर्निंग कॉल में मैं आप सभी का सिर्फ वेलकम ही नहीं, बल्कि आभार व्यक्त करता हूं फॉर स्टैंडिंग बाय अस, नॉट जस्ट इन ग्रोथ बट ऑल्सो ट्रांजिशन। सबसे पहले मैं कंपनी का एक ओवरव्यू देता हूं। तीर्थ गोपीकॉन लिमिटेड की स्थापना 2019 में हुई थी। टीजीएल एक इंफ्रास्ट्रक्चरल और डेवलपमेंट कंपनी है जो सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट के वाइड रेंज में अपने एक्सपर्टीज के लिए जानी जाती है। हमारी एक्सपर्टाइज वाटर सप्लाई सिस्टम, सीवरेज नेटवर्क, स्मार्ट रोड डेवलपमेंट, लेक रेजुवेनेशन और अदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वर्क में है। अभी हाल ही में हमने रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में भी एंट्री की है और कई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के ऑर्डर्स भी जीते हैं। हमारी कोर स्ट्रेंथ के एक स्किल टीम, इन हाउस डिजाइन कैपेबिलिटीज, मशीनरी फ्लीट और डेडिकेटेड मैन पावर शामिल है, जो हर प्रोजेक्ट को एफिशिएंटली कंप्लीट करने में मदद करते हैं। बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, एक इम्पोर्टेंट मैटर है जो मैं आप सबके सामने रखना चाहूंगा। रिसेंटली मार्केट में कुछ रिपोर्ट्स, न्यूज और स्पेक्टेकुलेशंस सर्कुलेट हो रहे हैं जो हमारी कंपनी से जुड़ी बिजी सबमिशंस से संबंधित है। ये बातें कई इन्वेस्टर के मन में सवाल और चिंता का विषय बना है। जैसे कि आप लोग जानते हैं, कंपनी ने ऑनरेबल हाई कोर्ट मध्य प्रदेश में एक रीट पिटीशन फाइल किया, जो कि MPJNM को 2 साल पहले फर्निश की गई बीजीज के रिलेटेड है। हम आपको बताना चाहते हैं कि जरूरी इंफॉर्मेशन हमने ऑलरेडी NSE को डिस्क्लोज कर दी है, जो कि रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से है। लेकिन ये मैटर सेंसिटिव है
और अभी लीगल प्रोसीडिंग चल रहा है एंड फर्दर डेवलपमेंट हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। फिर भी मैं आपको इस सिचुएशन का एक शॉर्ट ओवरव्यू देना चाहता हूं। प्रोजेक्ट अवार्ड के समय हमने स्टैंडर्ड फाइनेंशियल प्रोसीड्यूर्स फॉलो किए थे और एक एक्सपीरियंस फाइनेंशियल कंसल्टेंट की मदद से डिफरेंट प्रोजेक्ट स्टेज के लिए बीजीज अरेंज करके सबमिट किया था। इनिशियली ये बीजीज डिपार्टमेंट ने वेरीफाई की और एक्सेप्ट किया। रिसेंटली डिपार्टमेंट ने बीजीज रीवेरिफिकेशन करी, तब उन्होंने कुछ कंसर्न्स रेज किए रिगार्डिंग ऑथेंटिसिटी ऑफ बीजीज। बोला गया कि बीजीज जेन्युइन नहीं है और आप इसे रिप्लेस करें। जैसे ही ये बात हमें पता चली, हमने तुरंत एक इंटरनल रिव्यू किया और अपने फाइंडिंग के बेसिस पर अनजेन्युइन डॉक्यूमेंट प्रोवाइडर के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट फाइल किया। हमें लगा कि ये जरूरी है कि हम अपना केस एप्रोप्रिएट अथॉरिटीज के सामने प्रेजेंट करें। हम ऑनरेबल कोर्ट के आभारी हैं जिन्होंने हमें फ्रेश बीजीज इश्यू करने के लिए एडिशनल टाइम दिया। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने पूरा केस देखने के बाद एक इंटरिम स्टे ग्रांट करते हुए एमपी जेएनएम को भी कर्सिव या एडवर्स एक्शन के लिए मना किया। कोर्ट ने हमें ये भी डायरेक्ट किया कि हम इस समय अवधि में फ्रेश बीजीज सबमिट करें। साथ ही हमारी कंप्लेंट को सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को डिटेल इन्वेस्टिगेशन के लिए रिफर करने का बोला। इसके बाद हमने सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को अपनी तरफ से कंप्लेंट दी। क्योंकि ये मैटर अब जुडिशियल कंसिडरेशन में होने के कारण हम इस स्टेज पर इसके बारे में और कमेंट्स देना पॉसिबल नहीं है। हम पूरी सिचुएशन को क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं और जैसे ही कोई सिग्निफिकेंट अपडेट या कोर्ट डायरेक्शन आता है, हम आप सभी शेयर होल्डर्स और स्टेक होल्डर को ट्रांसपेरेंट तरीके से टाइमली इन्फॉर्म करेंगे। हमने हमेशा स्टेक होल्डर्स के इंटरेस्ट को प्रायोरिटी दी है और आगे भी हमारा कमिटमेंट वही रहेगा। हम ट्रांसपेरेंसी, कंप्लायंस और गवर्नेंस के स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं और इस सिचुएशन में भी हमने प्रोएक्टिव एक्शन लिए हैं। रेगुलेटरी और इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के साथ हम फुल कोऑपरेशन में हैं। कोर्ट का ऑर्डर जैसे ही ऑफिशियली अपलोड हुआ, हमने स्टैट्यूटरी डिस्क्लोजर फाइल कर दिए। दोस्तों, अब मैं आपको FY25 की फाइनेंशियल हाइलाइट्स और इंडस्ट्री के ग्रोथ के ड्राइवर्स के बारे में ब्रीफ करता हूं। इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बना हुआ है। इंटरिम बजट 2024-25 में कैपिटल इन्वेस्टमेंट में रोड, वाटर और अर्बन डेवलपमेंट सेक्टर पे फोकस किया गया है। और अगर हम बॉर्डर इंडस्ट्री ट्रेंड की बात करें तो आज के टाइम में गवर्नमेंट का रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर पर बहुत ही स्ट्रांग फोकस है। रिन्यूएबल सेक्टर में पॉलिसी सपोर्ट, इंसेंटिव और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को एग्रेसिवली पुश किया जा रहा है। बजट और पॉलिसी अनाउंसमेंट क्लियरली दिखाते हैं कि रिन्यूएबल भारत की इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ का एक मेजर पिलर बन चुका है। ये ट्रेंड हमारे लिए भी एक बड़ी अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है, जहां हम अपनी टेक्निकल कैपेबिलिटीज और एग्जीक्यूशन स्ट्रेंथ का यूज करके क्लीन एनर्जी लिंक इंफ्रा प्रोजेक्ट में अपनी प्रेजेंस और एक्सपांड कर सकते हैं। तीर्थ गोपीकॉन लिमिटेड इन्हीं सेक्टर में काम करता है, तो नेचुरली हम सेक्टरल टेलविंड्स
का बेनिफिट उठाने के लिए वेल पोजीशन है। दोस्तों, मेरा 25+ साल का अनुभव हमारी वेल क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस टीम इंक्लूडिंग इन हाउस डिजाइन एंड ओन फ्लीट ऑफ मशीनरी एंड डेडिकेटेड मैन पावर हमारी कोर स्ट्रेंथ है। हम इंफ्रा इंडस्ट्रीज में बड़ी अपॉर्चुनिटी के तौर पे नमामि गंगे, जो यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक इंटीग्रेटेड रिवर मैनेजमेंट इनिशिएटिव है, जो 22,500 मिलियन के बजट के साथ राष्ट्रीय नदी गंगा के प्रदूषण, संरक्षण और कायाकल्प के लिए अनुमोदित किया गया। इसके अलावा उज्जैन सिंहस्थ 2028, जिसका डिमांडिंग बजट अप्रोक्सीमेटली 18,000 करोड़ है, जिसका प्राइमरी फोकस क्राउड मैनेजमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इंक्लूडिंग रोड एंड ब्रिज कंस्ट्रक्शन, वाटर सप्लाई एंड सीवरेज सिस्टम एंड घाट कंस्ट्रक्शन अलोंग द शिप्रा रिवर। वाटर सप्लाई एंड सीवरेज सेक्टर के अलावा हम वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट्स, PSUs एंड सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट के अदर इंफ्रा डिवीजन में लगातार टेंडर पार्टिसिपेट कर रहे हैं और आने वाले समय में नए ऑर्डर्स की संभावनाएं हैं। दोस्तों, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस FY25 वर्सेस FY24 वर्सेस FY23 मैं बताना चाहूंगा। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट रुपीज इन लैख। टोटल रेवेन्यू FY25 11,855 लाख, जो FY24 में 10,510 थी। So there is a growth of 12.8% in total revenue in FY25 compared to FY24. Also, there is growth of 202.81% in total revenue of FY23 to FY25. The company reported a 26% decline in revenue H2 FY25 as compared to H1 FY25, primarily related to delays in payment realization over the past of 6 months. Profitability in H2 FY25 was also impacted, with PAT margin contracting to 6.61% during H2 FY25, mainly due to higher finance cost, fixed overheads, and increased provisioning. The primary cause of decline in revenue during H2 FY25 is delays in payment disbursement by MPJNM. The decline in revenue can also be witnessed by result of H2 FY25 relating to other infra companies which have been executing project of MP Jal Nigam. दोस्तों, EBITDA FY25 2,490 lakh, FY24 is 1,829 lakh. Therefore, margin has improved significantly to 21% in FY25, whereas it was 17% in FY25, reflecting operational efficiency. PAT is FY25 1,284 lakhs, FY24 1,156 lakhs. So there is growth of 11.07% in FY25 compared with FY24. Net worth is FY25 75.97 crores, FY24 is 19.28 crores. There has been significant increase in net worth due to equity infusion and reserve growth. Our robust order book is 930 crores and 220 megawatt project in renewable sector. Renewable energy focus, strategic expansion into solar, wind and hybrid energy align with India's renewable energy growth CAGR
15.4% from FY23, 125.15 gigawatt capacity in FY23. Diversified portfolio is spans water distribution, sewerage, roads, and renewable energy, reducing sector-specific risk. Strong financials, significant revenue, and PAT growth with improving margin. दोस्तों, TGL ग्रोथ के लिए अच्छी पोजीशन में है. अपने स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक, गवर्नमेंट पार्टनरशिप और रिन्यूएबल एनर्जी पर फोकस हमें बेनिफिट करेगा. हालांकि ड्यूरिंग FY25 में गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से फंड डिसबर्समेंट में डिले हुआ, फिर भी तीर्थ गोपीकॉन लिमिटेड ने एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस दिखाया. कंपनी का स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो और भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर और क्लीन एनर्जी गोल्स के साथ अलाइनमेंट एट एट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट बनाता है. मैनेजमेंट इनोवेशन, सस्टेनेबिलिटी और स्टेक होल्डर्स को लॉन्ग टर्म वैल्यू देने के लिए कमिटेड है. आखिर में मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि विश्वास हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है. TGL ने हमेशा अपने काम में एथिक्स, इंटीग्रिटी और ट्रांसपेरेंसी को पहले स्थान दिया है. हर फैसला, हर कदम, चाहे वो इंटरनल हो या एक्सटर्नल, प्रोफेशनलिज्म और कंप्लायंस के स्टैंडर्ड के हिसाब से लिया गया है. हम जानते हैं कि आज के एनवायरनमेंट डायनेमिक है और कभी-कभी चैलेंजेस भी होते हैं, पर ये हमारा कमिटमेंट है कि हर सिचुएशन का सामना हम पूरी ईमानदारी और ट्रांसपेरेंसी के साथ करेंगे. आपका विश्वास हमारे लिए सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट नहीं, एक जिम्मेदारी है. जैसे हम हर रोज अपने काम के जरिए निभा रहे हैं, आगे भी हम हर एक्शन में आपके ट्रस्ट को जस्टिफाई करने की पूरी कोशिश करते रहेंगे. हम वादा करते हैं कि तीर्थ गोपीकॉन लिमिटेड हमेशा एक रिस्पॉन्सिबल, एथिकल और स्टेक होल्डर फोकस्ड कंपनी के रूप में काम करता रहेगा. एक बार फिर से आप सभी का धन्यवाद आपके विश्वास और साहस के लिए. आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो बात कर सकते हैं. Thank you. Ladies and gentlemen, we will now begin the question and answer session. Anyone who wishes to ask a question may press star and 1 on their touchtone telephone. If you wish to remove yourself from the question queue, you may press star and 2. Participants are requested to use their handsets while asking a question. Ladies and gentlemen, we will wait for a moment while the question queue assembles. The first question comes from the line of Sandeep Lamba, an investor. Please go ahead. गुड आफ्टरनून. मेरे 3 सवाल थे. पहला सवाल था ये जो बैंक गारंटी का था, वो कोर्ट ने कहा था कि 30 डेज में जमा करना है. तो 30 डेज तो 6 मई के बाद होने वाले हैं, तो उसका कोई इश्यू तो नहीं होगा, क्योंकि अभी तक तो बैंक गारंटी जमा नहीं हुई. तो ये पहला सवाल था सर. बहुत ही महत्वपूर्ण आपका सवाल है और ये सवाल हर एक स्टेक होल्डर, हर एक पर्सन के जहन में है. इस सवाल के बारे में मैं इतना अभी कहना चाहूंगा कि हमने कोर्ट में और एक एप्लीकेशन फाइल करी है कि जब तक CBI का फाइंडिंग आता है तब तक के लिए BG सबमिशन को एक्सटेंड करे. शायद इन शॉर्ट टाइम में इसका भी रिजल्ट आएगा. जैसे ही आएगा हम आपको डिस्क्लोज करेंगे. वेरी गुड सर, ये तो अच्छा हो गया. और BG तैयार है वैसे आपके पास सर, अगर जब करना पड़े? सॉरी सर, BG तैयार है आपके पास अगर जब भी करना पड़े? yes. तो BG अरेंजमेंट हमारी तरफ, यस, BG अरेंजमेंट हमारी तरफ से पूरा हो चुका है. जैसे ही कोर्ट का CBI का फाइंडिंग आएगा, आगे की प्रोसीजर हम करेंगे. वेरी गुड सर, ये तो बहुत अच्छी बात है सर, अगर BG तैयार है. दूसरा ये पूछना था सर, आपका ऑर्डर बुक तो बहुत अच्छा है,
लेकिन ये एग्जीक्यूशन सिर्फ आइडिया लेना था कि जैसे अभी H1 है सितंबर तक, क्योंकि थोड़ा प्रॉब्लम तो आई थी, तो फिर भी आपका प्लान क्या है रेवेन्यू का? मतलब सितंबर तक 150-200 करोड़ कितना तक हो पाएगा? मतलब जो थोड़ा बैकलॉग भी है आपका, जो पेमेंट नहीं हुई थी, और प्लस तो थोड़ा बहुत कर पाओगे, काम थोड़ा स्लो हुआ है, पर फिर भी कितना रेवेन्यू आपका मतलब प्लानिंग चल रहा है सितंबर तक के लिए? फ्यूचर के बारे में बताना हमारे लिए मुश्किल है, बट मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि टीजीएल अपनी टीम और अपने एक्सपर्टाइज के भरोसे पे आपके जो भी एक्सपेक्ट है उस पर खरी उतरेगी, और हम कमिट करते हैं कि हमारा जो भी बैकलॉग है और फ्यूचर प्लानिंग है उस पर हम 100% काम करेंगे। और सर ये राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी के और एक जयपुर विद्युत के काफी सारे बड़े ऑर्डर्स हैं सोलर के, इनका काम अभी शुरू हो गया? या राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी और JVNL का काम अभी शुरू हो गया या अभी होना है सर? अभी इसमें बड़े ऑर्डर थे आपके लिए? दोनों डिपार्टमेंट के LOA आ चुके हैं, PPA साइनिंग की प्रोसेस चल रही है, साथ ही में साइट विजिट और साइट रिलेटेड जो भी इश्यूज है उस पे हमारी टीम पूरी वर्क कर रही है। फार्मर्स के रिलेटेड जो भी लैंड एग्रीगेट करनी है उसी पे भी हमारा भी काम चल रहा है। इन शॉर्ट टाइम में हम PPA साइन करके एग्जीक्यूशन में जा रहा है। एजुकेशन में जाना है सर। ओके सर, और ये आखिरी क्वेश्चन सर ये पूछना था, पूरे साल का कुछ हल्का सा गाइडेंस मिल सकता है सर? हल्का सा, जैसे सब लोग देते हैं, अगर आपका बेसिकली स्टार्टिंग में काम स्लो हुआ है पिछले 3-4 महीने में, लेकिन जो आपका जो पिक्चर दिखाई दे रही है आपको, अगर जैसे आपको कोर्ट से सब ठीक ठाक हो जाता है जून तक ना, और ऑल ओके मिल जाता है और सब होता है, सिविल इंक्वायरी भी आपके फेवर में आ जाती है, तो उसके प्लान के हिसाब से कुछ आपका हल्का सा प्लान गाइडेंस कुछ हल्का सा रफ मिल सकता है सर पूरे साल का FY26 का? इसके बारे में मैं सिर्फ अभी इतना बता सकता हूँ कि हमारा जो भी बैकलॉग है और हमारा जो भी प्रोजेक्शन प्लानिंग था उसको हम और हमारी एक्सपर्ट टीम के हिसाब से हम अचीव कर लेंगे। अच्छा, जो पिछले साल का जो आपने प्रोजेक्शन किया था उसके आसपास 50-60% कर लोगे जो पिछले साल? बिल्कुल हम आएंगे, और ये हमारा भरोसा है। इस लास्ट फाइनेंशियल ईयर में मैंने देखा है काफी कंपनी रिलेटेड टू वाटर सेगमेंट, मैन्युफैक्चर रिलेटेड टू वाटर सेगमेंट के टर्नओवर में भारी गिरावट आई है। इन सब के सामने इन सब चुनौतियों, क्योंकि पेमेंट का इश्यू रहा है डिपार्टमेंट में पैन इंडिया जल जीवन मिशन को लेके, इनके बावजूद भी TGL ने अपने परफॉर्मेंस में ग्रोथ किया है। ये कहीं ना कहीं आप स्टेक होल्डर और हमारी एक्सपर्ट टीम का ही परिश्रम है, जिसकी वजह से हम ये कर पाए हैं, और फ्यूचर के लिए भी हम इसमें जुड़े हुए हैं। अच्छा सर, और एक और सर, ये जैसे अगर पेमेंट डिपार्टमेंट नहीं देता, अगर काम हो जाता है ग्राउंड में, तो वो पेड रिसीवेबल में दिखा सकते हैं उसको, लेकिन रेवेन्यू में तो हम दिखा सकते हैं ना? अगर जैसे काम अगर एग्जीक्यूट हो गया और डिपार्टमेंट ने अगर कंप्लीशन दे देता है आपको, तो आप पेमेंट तो बाद में भी आपकी आप पेड रिसीवेबल में दिखा सकते हो, लेकिन रेवेन्यू में आ जाता है। उनका तक देखिए, इसमें ऐसा है कि जो रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन का कंसेप्ट है उसको हमको कंटिन्यूसली फॉलो करना पड़ेगा। रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन का कंसेप्ट ये होता है कि जब डिपार्टमेंट पे आउट देता है, मतलब फंड रिलीज करता है, उस बेस पे हम रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करते हैं। वो पॉलिसी पहले से हम फॉलो करता है जब से कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है 2019 से, और उसको हमको कंटिन्यू फॉलो करना पड़ेगा। तो अगर पेमेंट बाकी है तो उसको हम रेवेन्यू में रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगे और रिसीवेबल्स में उसको खड़ा नहीं रख सकेंगे। तो मतलब आप ट्रेड रिसीवेबल रखते नहीं हो? मतलब अगर पेमेंट होगा तभी रिकॉग्नाइज करेंगे आप? मतलब ट्रेड रिसीवेबल मतलब एकदम जीरो रखते हैं आप, बेसिकली ये पूछना था। जी जी जी, अगर हमने वर्क 100% किया है लेकिन फिर भी जब तक डिपार्टमेंट फंड रिलीज नहीं करता तब तक हम उसको रिसीवेबल में खड़ा नहीं रख सकते। अच्छा, ठीक है जी, ओके जी, थैंक यू जी। थैंक यू। Thank you. The next question comes from the line of Deepak Podar from Sapphire Capital. Please go ahead. Yeah, I'm audible, sir. यस, Yeah. Thank you very much, sir, for this opportunity. Sir, आप अभी अपना ऑर्डर बुक कितना होगा? ऑर्डर बुक 930, अप्रोक्सीमेटली 930 CR। 930 करोड़ का ऑर्डर बुक, उसमें कितना एग्जीक्यूट कर रहे हैं इस साल FY26 पे?
इसमें मैं इतना कमिटेड आपको नहीं बताऊंगा। हाँ, जो हमने प्रोजेक्टेड प्लानिंग की थी लास्ट ईयर, उसके हिसाब से हम बिल्कुल अचीव करेंगे। ओके, नहीं तो लास्ट ईयर की प्लानिंग तो अपनी काफी आई मीन ईपीसी पे भी टारगेटिंग उसमें काफी एक्सटर्नल इश्यूज, यस काफी उसमें एक्सटर्नल इश्यूज आए हैं, इसीलिए हमारे लिए अभी प्रोजेक्टेड प्लानिंग को डिस्क्लोज करना पॉसिबल नहीं हो पा रहा। ओके, बट जो आपने लास्ट बोला था कि अराउंड 600 करोड़ का ईपीसी और 200 करोड़ का रिन्यूएबल्स पे, तो कुछ 700-800 करोड़ का टारगेट हम लोग ने तब दिया था FY26 के लिए, राइट? तो मतलब बिल्कुल हम और हमारी टीम उस टारगेट को अचीव करने के लिए लगे हुए हैं, बट कुछ सम एक्सटर्नल इश्यूज कभी कभार आ जाते हैं, तो उसकी वजह से कहीं न कहीं कुछ इश्यूज रहते हैं। हाँ, हम अपने कमिटमेंट पे कमिटेड है कि हमने जब भी टारगेट लिया है उस पर हम खरे उतरेंगे। ओके ओके, और ये इश्यू कब तक, आई मीन आपने कब एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसका कुछ रेजोल्यूशन? ये सीबीआई का आउटकम कब तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं? सीबीआई को कोर्ट का जो डायरेक्शन है 30 जून, मेरे हिसाब से बिफोर 30 जून ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ओके, बट इसमें एक्चुअली में देयर वाज अ प्रॉब्लम इन बीजी, आई मीन बीजी वाज एक्चुअली, आई मीन इट वाज अ फॉल्स बीजी व्हिच वाज बीइंग गिवन, आई मीन इसमें क्या किस एंड से प्रॉब्लम हो रहा था? अभी इसके बारे में मैं ज्यादा नहीं बता सकता। हाँ, सीबीआई में हम गए हैं और स्ट्रांगली हम वहाँ फोकस कर रहे हैं, और तब तक उसका फाइंडिंग आता है तब तक के लिए मुझे कुछ कहना पॉसिबल नहीं है। आप वेट करिए, उसका भी हम आपको इंटीमेट करेंगे। ओके ओके, और ये रिसीवर्स का कॉन्सेप्ट मुझे अभी भी समझा नहीं, बिकॉज जनरली अगर वो काम हम लोग ने कंप्लीट कर दिया है, इनवॉइस रेज कर दिया है, तो जनरली पीपल शो इट इन रिसीवर्स, मतलब रेवेन्यू बुक कर लेते हैं एंड शो इट इन रिसीवर्स। हम शो इसीलिए नहीं करते हैं, उसका एक मेन रीजन ये भी है कि जीएसटी की लाइबिलिटी बन जाती है अननेसेसरी। जब तक डिपार्टमेंट पेमेंट करता है विद जीएसटी, तभी हमारी लाइबिलिटी होती है। ओके ओके, तो अपने पास तो अभी 27 करोड़ की रिसीवेबल्स दिखा रही है, वो क्या है फिर? 27 करोड़ की रिसीवेबल्स अभी आउटस्टैंडिंग है एज ऑन FY25। हाँ, वो लास्ट में जो हमने वर्क एग्जीक्यूट किया था उसका है, जिसका मतलब सेकंड पीरियड में डिसबर्समेंट हो गया होगा, वो वाला है। ओके, डिसबर्समेंट हो गया, आई मीन ओके, तो मतलब ये जो 27 करोड़ का डिसबर्समेंट हो चुका है, तो वो अपने रिसीवर्स में दिखाया है? नहीं, मतलब जो डिस्बर्समेंट ऑलमोस्ट हो जाता है, जो डिपार्टमेंट की तरफ से सिग्नल मिल जाता है हमको कि ठीक है इसमें अप्रूव करते हैं और डिस्बर्समेंट हो जाएगा, उसको हम रिसीव में बुक करते हैं और उसके शॉर्ट पीरियड में फिर डिपार्टमेंट रिलीज कर देती है। तो एज वी स्पीक, ये तो एज ऑन मार्च है, तो एज वी स्पीक वो पैसा आ गया है 27 करोड़ की बात जो कर रहे हैं हम लोग ये रिसीवेबल्स में? ये 27 करोड़ तो एज ऑन मार्च था, राइट? एज ऑन मार्च 31st। टुडे वी आर 2 मंथ्स इनटू। हाँ, लेकिन उसमें यह है कि बाद में ये कुछ इश्यूज आ गए, टेक्निकल इश्यूज आ गए, उस वजह से अभी जो जल निगम है उन्होंने इसको होल्ड कर रखा है। जो नॉर्मल प्रैक्टिस है उनकी, तो वो अप्रूव करते हैं उसके बाद फंड रिलीज कर देते हैं, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ है ड्यू टू सम टेक्निकल इश्यूज। तो उन्होंने अप्रूव किया है लेकिन अभी फंड रिलीज नहीं किया है। ओके ओके, और ये ऑर्डर बुक अपना ब्रेकअप क्या है इसमें? क्या 930 करोड़ जो ऑर्डर बुक बोल रहे हैं उसमें ब्रेक, व्हाट इज द ब्रेकअप? उसमें कितना जल जीवन है? 930 करोड़ इज प्योरली इंफ्रा का ही है। ओके, और नहीं, इंफ्रा में भी जल जीवन में कितना है? अप्रोक्सीमेटली 90%। अच्छा, जल जीवन मिशन इज अप्रोक्सीमेट। और रिन्यूएबल्स का भी कुछ है ऑर्डर अपने पास? 220 मेगावाट का ऑर्डर है। 220 मेगावाट कितना हो गया रुपीस करोड़ में? सॉरी, इन रुपीस करोड़ हाउ मच इज द ऑर्डर रिन्यूएबल में? ये ऑर्डर आई मीन पीपीए मोड पे है। हाँ, नहीं तो मतलब मैं पूछ रहा था रुपीस करोड़, मतलब रुपीस करोड़ में कोई नंबर दे सकते हैं आप ये ऑर्डर का? अप्रोक्सीमेटली 800 करोड़ के आसपास। अच्छा, 800 करोड़। ओके, तो इसमें रिन्यूएबल्स का भी एग्जीक्यूशन टाइमलाइन क्या है? मतलब ये जो 800 करोड़ है उसका क्या एग्जीक्यूशन टाइमलाइन है? इसको कब तक एग्जीक्यूट करना होगा? 2 years। 2 years। ओके ओके ओके, और ये 930 करोड़ का कितना ईयर्स का एग्जीक्यूशन टाइमलाइन है? 1.5 year। 1.5 years।
Okay, okay, fair enough. Okay, and in terms of margins, how do we see that? I mean, margins ये इस साल second half में because of lower revenue margins भी आपके गिर गए थे. तो how should one look at margin range? मार्जिन रेंज जो भी नॉर्मल प्रैक्टिस में है उसमें उसी परसेंटेज में आपको दिखेगी. Okay, okay, understood. Okay, that would be it from my side. Thank you. All the best. ओके, थैंक यू. Thank you. The next question comes from the line of Vineet Rajan from Centrum Capital. Please go ahead. हेलो. हेलो. नमस्ते सर. सबसे पहले ये जानना चाहूंगा, ये जो आपका इंदौर स्मार्ट सिटी का जो प्रोजेक्ट है, इसमें आपने बताया था कि 434 CR में ये आपको अलॉट हुआ था, जिसका रेवेन्यू पोटेंशियल 1800 CR कुछ था. सर व्हाट इज द करेंट स्टेटस ऑन दैट? ये अभी LOA आया हुआ है हमारे पास और फर्दर 1 ईयर के बाद उसका एग्जीक्यूशन में जाएंगे. लैंड अलॉटमेंट, लैंड पोजीशन और बाकी सब चीजों में 1 ईयर के आसपास का टाइम है. उसके बाद जब एग्जीक्यूशन में जाएंगे सब स्टार्ट होगा. मिनिमम 1 ईयर है अभी उसका एग्जीक्यूशन में. अभी कम से कम अभी 1 साल बाकी है. सर द सेकंड क्वेश्चन कम्स कि आपने क्रेडिट रेटिंग में पिछले साल अपना रेवेन्यू दिखाया था 2000 समथिंग CR ऑर्डर बुक, अनएग्जीक्यूटेड ऑर्डर बुक, और ये आज आप बोल रहे हैं 930 CR. सर तो ये चेंज कैसे आ गया? सॉरी आपके ऑडिट ये क्रेडिट रिपोर्ट में पिछले क्वार्टर में आपने डाला था कि आपका ऑर्डर बुक था 2000 समथिंग CR, जो अभी घट के आ गया 900 CR, जो भी आप कह रहे हैं 930 CR एंड रिन्यूएबल का होगा. तो अभी आपका करंट ऑर्डर बुक आज के डेट में कितना है सर? हाँ. हेलो. हाँ जी. हेलो, एम आई ऑडिबल? अप्रोक्सीमेटली इंफ्रा एंड रिन्यूएबल की ऑर्डर बुक वही तो है 2000 के आसपास ही. तो अभी आपका अनएग्जीक्यूटेड ऑर्डर बुक है 2000 समथिंग CR, ये आप बोल रहे हैं? बहुत. यस. तो सर एक बात मुझे अब ये बताइए कि FY 2025 के एंड तक में सर इससे कितना रियलाइजेबल हम लोग देख रहे हैं कि रेवेन्यू में कितना टर्न आउट होगा? टर्नओवर के बारे में अभी कहना मुश्किल है. हाँ, जब भी हम H1 के क्लोज में आएंगे बिल्कुल तब बताएंगे, क्योंकि कुछ एक्सटर्नल इश्यूज रहते हैं कि हमारे लिए कहना मुश्किल हो जाता है. लास्ट ईयर में भी हमने देखे हैं कि हमारा प्रोजेक्टेड प्लानिंग कुछ और था और H2 में जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की ओर से फंडिंग का इश्यू आया तो वो कमिटमेंट कहीं ना कहीं दिक्कत देता है. हाँ, हमारी बेस्ट एफर्ट्स है कि हम एज पर कमिटेड टारगेट और डिपार्टमेंट के जो भी टास्क है उसके हिसाब से हम काम करेंगे. सर ये जो आपका 180 CR का जो बीजी है सर, इस बीजी के लिए आपने मॉर्गेज किया हुआ है क्या कुछ, या फिर इससे मतलब कहीं और से मतलब ये चेक इशू हुआ था? उसके लिए जो भी अरेंजमेंट करनी थी वो बिल्कुल हमने करके रखी है. ये तो ये मतलब ये कंपनी का मॉर्गेज है या प्रमोटर का मॉर्गेज है, मैं ये जानना चाह रहा हूँ. उसके बारे में अभी बताना मेरे लिए मुश्किल है, बट बीजी के रिलेटेड जो भी प्रोसेस है वो पूरी हमने कर चुके हैं. और सर ये 180 CR की बीजी में आपका ऑर्डर बुक कितना है सर? ये इनिशियली 2 साल पहले दी हुई बीजीज है, उसमें से काफी सारे ऐसे हैं जो मोबिलाइजेशन और ये 80% के आसपास रिकवर हो चुके हैं. अगर आज की डेट में 180 के कंपेयर में देखें तो 110 CR के आसपास की बैलेंस बीजी रहती है. अच्छा, ठीक है. और सर एक और ये पूछना था कि अभी जो आप ये कह रहे हैं कि सर मतलब 1 साल के बाद ये इंदौर वाला जो प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा, तो जैसे आप बता रहे हैं कि सर 68,000 कुछ स्क्वायर मीटर का लैंड है कंपनी को, मतलब जो आपको अलॉट हुआ है, तो सर अभी ऑन एन एवरेज सर्कल रेट वहाँ का क्या चल रहा है? सर्कल रेट? हेलो. हाँ जी, अब क्या सर्कल रेट? हेलो हेलो. So we have lost the line of the participant. We will move on to the next question, which is from the line of Jeet Manu Kohli from Kaiju Capital. Please go ahead. हेलो, गुड आफ्टरनून सर. सर मेरा सवाल था
कि हमारा जो ऑर्डर बुक है अराउंड 2000 से 3000 करोड़ का हमारे को रिक्वायरमेंट पड़ने वाला है फंड्स का। इसमें मैंने इंक्लूड करा जो 1500 करोड़ का एमओयू हुआ है हमारा मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के साथ 16 मॉड्यूल 16 सेल का मिला के है। तो उसको हम फाइनेंसिंग किस तरीके से करने वाले हैं और उसका एग्जीक्यूशन किस तरीके से होने वाला है? इसका हमारा इंटरनल प्लानिंग है, उसमें कुछ हमारे साथ इन्वेस्टर्स भी है और कुछ फंडिंग की अरेंजमेंट इंटरनली हम कर रहे हैं और काफी सारा बेनिफिट गवर्नमेंट की ओर से उस प्रोजेक्ट में जिसके लेके हम आगे उसका प्लानिंग कर रहे हैं। तो सर हम डेट मतलब उठाने वाले हैं इसको लेके काफी? जैसे ही प्लानिंग होगा हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। ओके सर मेरा एक और सवाल था लेकिन जो अभी हमारा 16 सेल और 16 मॉड्यूल को लेके जो प्लान्स हैं वो अभी इन प्लेस हैं, वो अभी हम कंटिन्यू करेंगे? बिल्कुल, हमने जो सर उसका किया है एग्जीक्यूशन हम बिल्कुल उस पर लगे हुए हैं। अभी गवर्नमेंट के साथ हमारी लैंड को लेके बातें चल रही है। जैसे ही कंफर्मेशन कुछ चीजों का आता है और आगे डॉक्यूमेंटेशन ये वो इट इज टेक टाइम, जैसे ही कुछ कंफर्मेशन होगा हम आपको इंटीमेट करेंगे। ओके और सर एग्जीक्यूशन हम कब तक इसका एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कितने टाइम के अंदर ये काम शुरू हो सकता है? जैसे ही लैंड एक्विजिशन, बाकी डॉक्यूमेंटेशन, अप्रूवल ये वो और प्रोजेक्ट प्लानिंग अप्रूव हो जाती है उसके बाद इट इज टेक टाइम। ओके और सर जो हम वर्किंग कैपिटल का जो हमारे सामने इशू आएगा क्योंकि हमारे काफी सारी बड़ी ऑर्डर बुक है तो उसको हम किस तरीके से एड्रेस करने वाले हैं? वर्किंग कैपिटल के लिए हम कॉन्फिडेंट है, उसका भी प्लानिंग हम कर चुके हैं। ऑर्डर्स के अगेंस्ट में जो भी वर्किंग कैपिटल लगती है उसका पूरा डिटेल प्लान और डिटेल एग्जीक्यूशन हम कर चुके हैं। तो फर्दर ऑर्डर्स में हमें कहीं भी वर्किंग कैपिटल को लेके इश्यूज नहीं है। ओके सर मेरा एक ये सवाल था कि जो हम एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं बीजे बैंक गारंटी को के लिए एक्स्ट्रा टाइम मांगने के लिए, उसके पीछे रैशनल क्या है कि हम वो क्यों कर रहे हैं? अगर हम बीजी दे सकते हैं तो अभी दे क्यों नहीं सकते उसे? वो कुछ लीगल मैटर है जो अभी हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते दोस्त। जैसे इंटीमेशन आएगा हम आपको इन्फॉर्म करेंगे, ये कंफर्म है। ओके सर मेरा बस एक आखिरी सवाल है, इसमें जो हमारे लैंड पार्सल्स हैं जो एक तो 454 करोड़ का और जो एक 25 करोड़ का है उसको हम क्या उससे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रेवेन्यू कब से आना शुरू होगा और उसके अंदर हमारे प्लान्स क्या है उस लैंड को लेके, दोनों को लेके? ये नेक्स्ट ईयर का प्लानिंग है। नेक्स्ट ईयर का प्लानिंग जैसे ही बनेगा वैसे ही हम बताते जाएंगे आपको। इस साल में इसमें रेवेन्यू आना मुश्किल है क्योंकि लैंड एक्विजिशन एंड रिलेटेड डॉक्यूमेंट और लीगलिटी ये सब टेक टाइम प्रोसेस है। ओके ओके ठीक है, थैंक यू सो मच सर एंड ऑल द बेस्ट। ओके थैंक यू। Thank you. We take the next question from the line of Ankur Agarwal from Motorsac LLP. Please go ahead. Hi sir. Sir, I wanted to ask कि जो हमारी 930 करोड़ की ऑर्डर बुक है जिसमें आप बोल रहे हो 90% हमारा जल जीवन मिशन से है, राइट? तो सर अगर मान लो बैंक गारंटी वाला जो भी सीबीआई का मैटर पेंडिंग है सो उसका एग्जीक्यूशन उसी से लिंक्ड है ना? अगर मान लो वो फेवरेबल नहीं आता है आउटकम तो फिर वो एग्जीक्यूशन किस तरह से इम्पैक्ट होगा वर्स्ट केस सिनेरियो? यस, आपका क्वेश्चन बहुत ही सही है और काफी लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं डायरेक्टली और काफी लोगों के मन में चिंता भी है, बट मैं कॉन्फिडेंट के साथ कह रहा हूं कि ऐसा सच कुछ इश्यूज है नहीं। हाँ, एक जब तक फाइंडिंग नहीं आती है तब तक मेरे लिए भी आगे आपको कंफर्म करना पॉसिबल नहीं है। हाँ सर, आई एग्री, बट बस इतना जानना था कि अभी फिर उस 930 करोड़ में से 90 करोड़ ही हुआ जो एग्जीक्यूटेबल है, क्योंकि बाकी 800 समथिंग करोड़ तो अपना उसके लिए बीजी के इशू के ऊपर डिपेंडेंट रहेगा। तो एक एडवर्स सिनेरियो में ना अगर फाइंडिंग सही नहीं आती है तो क्या इम्पैक्ट हम मान सकते हैं अपनी ऑर्डर बुक पे या फिर अपने एग्जीक्यूशन पे? एक थोड़ा हिंट आइडिया लगेगा तो। मुझे आप लोगों के नसीब पे पूरा भरोसा है और हमारे एथिक पे पूरा भरोसा है, इसमें ऐसा कुछ नहीं होगा जैसा आप और आपकी चिंताएं हैं। तो सर ठीक है, तो मेरा सर फिर क्वेश्चन ये आता है कि जो हमारा अभी रेवेन्यू आया है 50 करोड़ का,
उसमें हमारे जो एम्प्लॉय एक्सपेंसेस है ना वो अप्रोक्सीमेटली 1 CR हैं, और जबकि पिछले H1 में, इस वाले H1 में हमारे जो एम्प्लॉय एक्सपेंसेस थे वो 3.5 करोड़ के लगभग थे। तो सर अगर मान लो हमारा कॉन्फिडेंस है तो हमने इतने सारे एम्प्लॉयज कम क्यों किए, मैं वो चीज नहीं समझ पा रहा। नहीं, देखिए इसमें ऐसा है कि जो डिसबर्समेंट का इश्यू आया एमपी जल निगम के साइड से, तो आप भी समझते हो कि साइट के ऊपर वर्क स्लो हो गया था और फंड नहीं आने की वजह से हमको ऑपरेटिंग एक्सपेंस में काफी इश्यूज आए थे। तो फिर डेफिनेटली इतना एक्सपेंसिव तो इतने एम्प्लॉयज तो कम हो ही जाएंगे। अगर फुल फ्लेज में वर्क चलेगा तो फिर डेफिनेटली एम्प्लॉयज इससे डबल हो जाएंगे, शायद प्राइस भी हो सकते हैं, 3 गुना भी हो सकता है। अच्छा, और सर जैसे अपना जो रिन्यूएबल एनर्जी का जो भी काम है हमारे पास, अप्रोक्सीमेटली आपने बोला कि एज पर क्राइसिल रिपोर्ट 900 या 1000 करोड़ रुपए के ऑर्डर्स इन हैंड हैं, इफ आई एम राइट, है ना? तो उसमें हमने कोई एग्जीक्यूशन भी किया या फिर कोई रेवेन्यू हमने रिकॉर्ड किया इस H2 में? नहीं, H2 में इसकी रेवेन्यू नहीं है, अभी पीपीए साइनिंग स्टेज है। जैसे ही पीपीए साइनिंग होता है उसके बाद एग्जीक्यूशन स्टेज आएगा और रेवेन्यू इसके बाद ही जनरेट होगी। तो सर लगभग हम ना आने वाले मतलब 1-2 महीने में कितने करोड़ के ऑर्डर्स के पीपीए साइनिंग की तरफ देख रहे हैं कि हो जाएंगे सोलर में? मैक्सिमम ट्राई है कि मैक्सिमम जो ऑर्डर्स है उसके पीपीए पे फोकस है, और कुछ डेडलाइन गवर्नमेंट ने भी दी है और कुछ डेडलाइन पे हम भी वर्क कर रहे हैं। सम इश्यूज रिलेटेड टू लैंड, रिलेटेड टू कनेक्टिविटी एंड अदर्स, वो रिजोल्व करते करते उसको हमारा प्लानिंग है कि एज पर डेडलाइन हम उसको एग्जीक्यूट करेंगे पीपीए को। तो सर मुझे ऐसा लगता, आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि H1 में शायद हम लोग कोई रेवेन्यू रियलाइज ना कर पाए सोलर का। क्या ये सही है मेरा सोचना? आपका सोचना सही भी है, गलत भी है। बेस्ट ट्राई है और बेस्ट फोकस है हमारा कि हम उसको रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करें। अच्छा, ठीक है। और सर एक चीज, लास्ट चीज सर, जैसे जो हमारे पास रियल एस्टेट का प्रोजेक्ट है इंदौर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से, तो हम सर उसको लैंड को एक्विजिशन कैसे करेंगे? हमारे पास उसके लिए फंड्स कहाँ से आएंगे? उसकी भी कुछ इंटरनल अरेंजमेंट की है, बट अभी उसमें बहुत समय है। 1 साल के बाद शायद उसके एग्जीक्यूशन में जाएंगे, तब तक के लिए अभी डिस्क्लोज करना पॉसिबल नहीं है। एक्चुअली सर एक चीज जो मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ एज एन इन्वेस्टर कि ना, जो हमारा H2 में रेवेन्यू रिकॉग्निशन हुआ 50 CR, तो बेसिकली व्हाट प्लेड अ मेजर हैंड? ये हमारा जो बीजी इशू आया है उसकी वजह से ये हुआ, या फिर जल जीवन मिशन से हमें पैसे नहीं आ रहे उसकी वजह से हुआ? लाइक किसका कितना इम्पैक्ट हम मान के चले इस पे? पैन इंडिया ये इशू रहा है जल जीवन मिशन को लेके। लास्ट बजट ईयर में गवर्नमेंट का फोकस शायद कुछ चेंज हुआ था, उसकी वजह से हर एक जगह, हर एक स्टेट में ये रेवेन्यू काफी कम हुई है, जिसका सीधा इम्पैक्ट आया है सभी पे। अंडरस्टूड सर। सर जैसे हम रियल एस्टेट में भी जा रहे हैं, मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग भी करना चाह रहे हैं, जल जीवन मिशन भी और सोलर ईपीसी भी, आपको ऐसा नहीं लगता कि हमारे जो रिसोर्सेज और कंपनी साइज है, वी आर स्प्रेडिंग आवरसेल्फ टू थिन? मतलब बहुत सारी चीजें हम अपने ऊपर ले रहे हैं और श्योरिटी अभी ज्यादा है नहीं इन नियर फ्यूचर। ऐसा नहीं है। अगर हमने कोई प्रोजेक्ट प्लानिंग किया है तो बिल्कुल सीरियसली हमने उस पर वर्क करा है और उसका हमने इंटरनल प्लानिंग भी करा हुआ है। तो उसमें मुझे या तो हमें कोई ऐसी चिंता का विषय नहीं है जिससे आपकी चिंता हो। तो सर जो JJM है, जल जीवन मिशन है, तो गोइंग फॉरवर्ड ना आपको जैसे क्या इंडिकेशंस आ रहे हैं फ्रॉम गवर्नमेंट की, फ्रॉम द डिपार्टमेंट की भाई क्या कंडीशन अब गोइंग फॉरवर्ड होने वाली है, प्रोजेक्ट्स कैसे आने वाले हैं, पैसा कैसे आने वाला है सरकार से? सम काइंड ऑफ कलर अगर आप। लास्ट बजट में गवर्नमेंट का फोकस रहा है अच्छे से, उन्होंने मतलब बजट में इम्पैक्ट दिया है जल जीवन मिशन को, और हमें ये है कि जैसे ही बजट में उन्होंने इसका इम्पैक्ट लिया है उसके हिसाब से आगे का प्लानिंग हो पाएगा। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू। Thank you. We take the next question from the line of Abhishek Chaudhary from Kiran Enterprises. Please go ahead. Hello.
हेलो। हाँ सर, आवाज आ रही है? अभिषेक। यस यस यस। हाँ नमस्ते सर, मैं बोल रहा हूँ सर, ये जो इंदौर प्रोजेक्ट है अपना 454 CR वाला, उसमें सर रेवेन्यू पोटेंशियल 1800 CR लिखा गया है। तो ये सर कैसे 1800 CR पोटेंशियल है इसमें? ये पूरा रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के तौर पे देखोगे तो उसका रेवेन्यू उसके करीब ही आ रहा है। हाँ, आगे जैसे ही कुछ उसका प्रोजेक्ट प्लानिंग बनेगा हम आपको बिल्कुल डिस्क्लोज करेंगे। अच्छा सर, इसमें 454 CR में अपने को कैसे पे कैसे करना है? वो स्टेज वाइज है। तो फर्स्ट फेज सर अभी नियर फ्यूचर में करना है या अभी? नहीं, 3 to 4 ईयर्स का प्लानिंग है उसमें पूरा, और उसके हिसाब से ही उसका पेमेंट है और उसके हिसाब से उसकी रेवेन्यू जनरेट होगी। हाँ, 1 साल अभी ऐसा है कि जहाँ लैंड एक्विजिशन और बाकी लीगल प्रोसीडिंग में पूरा निकलेगा, उसके बाद आगे एग्जीक्यूट होगी। अच्छा सर, ये जो 1800 CR है ये 3 to 4 ईयर्स में आएगा? यस। ओके। और ये जो सर 184 CR वाला बीजी वाला जो इशू है सर, अगर ऑनरेबल कोर्ट हमें टाइम नहीं देती है या सबमिट करने बोलती है फ्रेश बीजी, तो वो हम लोग सबमिट कर पाएंगे? ये पूरी मैटर कोर्ट के पास अभी हमने कोर्ट के संज्ञान में रखी है, और जब तक फाइंडिंग आता है तब तक के लिए हमारी प्रेयर्स है, और जब तक कोर्ट का रिजल्ट आता है तब तक के लिए हमें कहना मुश्किल है, क्योंकि ऑनरेबल कोर्ट का जजमेंट ही हमारे लिए सर्वोपरि है। हाँ सर, मतलब जैसे 9 जून तक का टाइम दिया गया है, तो 4 दिन बचा हुआ है सर। अगर मतलब एक्सटेंड नहीं करती है कोर्ट, तो फिर हम लोग फिर सिचुएशन में क्या करेंगे? जैसे अभी हम लोग तो उनसे सीबीआई की जो चिंता है वो वाजिब है, और यही सभी की चिंता है, बट ये चिंता का कोई विषय नहीं है एज ऑन डेट। मतलब फ्रेश बीजी हम लोग जनरेट कर सकते हैं? यस, उसके लिए हमने पूरी प्रोसेस करके रखी हुई है। जैसे ही फाइंडिंग आएगा हम आगे की प्रोसेस करेंगे। सर, नंबर ऑफ एम्प्लॉय, परमानेंट एम्प्लॉय अभी कितने हैं सर? नंबर ऑफ एम्प्लॉय जो भी लास्ट ईयर थे वो कंटिन्यू है, और उसी को ही नंबर्स पे आगे बढ़ेगा। तो इंक्रीज नहीं हुआ है सर लास्ट ईयर से अभी रिसेंट 6 मंथ में? नहीं, इंक्रीज नहीं हुआ। ओके। तो अभी सर ये 454 CR वाला जो प्रोजेक्ट है उसमें हम लोगों को अभी कुछ पे नहीं करना है ना? अभी फर्स्ट जो इंस्टॉलमेंट फेज वाइज होगा वो, तो अभी रिसेंट 1 ईयर में कुछ क्लियरेंस, जैसे ही गवर्नमेंट की ओर से आगे के क्लियरेंस होते जाएंगे उस स्टेज पे आगे का पेमेंट और उसके लिए उनकी तरफ से वो आएगा। तो सर उसमें तो अभी मार्जिन भी क्लियर नहीं होगा, जैसे 1800 CR में कितना मार्जिन होगा अपना? जैसे पूरा प्रोजेक्ट प्लानिंग बनेगा ना दोस्त, हम आपको बिल्कुल डिस्क्लोज करेंगे डिटेल में। ठीक है सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू। Thank you. The next question comes from the line of Ashish Soni from Family Office. Please go ahead. सर, आप ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहे हैं तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपके बहुत सारे क्वेश्चन आंसर किए, क्वार्टरली आप रिजल्ट अपडेट देना चालू करेंगे, वो सबसे ज्यादा हेल्प करेगा। क्योंकि आपने लास्ट 2 कॉन कॉल में जिस तरह की बातें की और जो एग्जीक्यूशन ग्राउंड में वो टोटल उल्टा रहा है, तो आप कॉन्फिडेंस की बात कर रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं? क्वार्टरली रिजल्ट जून क्वार्टर के बाद जुलाई अगस्त में देने का ट्राई करेंगे एटलीस्ट फॉर इस साल, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इन्वेस्टर को कॉन्फिडेंस आएगा इतने जल्दी अगर ये सब चीजें होती है तो। बहुत ही आपका क्वेश्चन सही है, और हम इसके ऊपर भी लास्ट टाइम भी हमने कहा था कि हम विचार कर रहे हैं। हाँ, हमारा एसएमई में ये है कि हम H2 H1 का ही रिजल्ट हाफ ईयरली ही डिक्लेयर करें, बट हम आगे सोच सकते हैं इसके बारे में। अगर हमारे इन्वेस्टर को अगर बेनिफिट करता है और हमें भी बेनिफिट करता है तो आगे हम बिल्कुल इस बारे में सोचेंगे और डिसीजन लेंगे। और दूसरा सर, ये पूरे इश्यू के चलते आप तो कोई ऑर्डर्स में आप मतलब टेंडरिंग प्रोसेस से बाहर हो गए हैं, कुछ नेगेटिविटी आ रही है, मतलब आप क्या आपको दिख रहा है ग्राउंड में? आपका क्वेश्चन सही में बहुत ही सही है। अभी तक ऐसा कोई सीन नहीं है और आगे भी मुझे ऐसा कोई सीन दिख नहीं रहा, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। करंट ऑर्डर और में कोई इश्यूज नहीं है। और अगर ये बैंक गारंटी इश्यू सॉल्व भी हो गया या अपन ने नई बैंक गारंटी सबमिट भी कर दी, आप बोल रहे हैं 800 करोड़ ऑर्डर हैं,
एग्जीक्यूट करने के बाद पैसा मिलेगा, गारंटी क्या है गवर्नमेंट की तरफ से? बिकॉज आपने बोला कि उसी के चलते प्रॉब्लम आई है, गवर्नमेंट ने बजट भी किया है इस बार, हमने भी देखा है, बट क्या गारंटी गवर्नमेंट पैसा देगा उस प्रोजेक्ट के लिए? गवर्नमेंट की गारंटी कोई नहीं ले सकता। हाँ, हमारे बेस्ट एफर्ट्स रहेंगे और हम पूरा फोकस और प्लानिंग हमारा बजट रिलेटेड ही रहता है। हर कोई कंपनी का बजट रिलेटेड ही रहता है और बजट में जैसे फोकस करा है उसके हिसाब से हमारा पूरा प्लानिंग है एग्जीक्यूशन का। और सर ये क्लैरिटी हो जाए तो गाइडेंस भी दे देंगे क्वार्टरली रिजल्ट के साथ, वो हेल्प करेगा, क्योंकि इतनी सारी अनसर्टेनिटी के बाद इन्वेस्टर हम लोग के लिए तो भरोसा बहुत मुश्किल हो गया है। तो आप अगर क्लैरिटी के बाद, आपकी प्लानिंग के बाद 1-2 महीने के बाद अगर कुछ देंगे तो वो बहुत हेल्पफुल रहेगा सारे इन्वेस्टर्स के लिए। देखो, इन्वेस्टर की चिंता मेरी चिंता है, मेरे लिए मेरे इन्वेस्टर ही सब कुछ है और मैं उनके फेथ ही चाहता हूं। और आज इस क्रिटिकल कंडीशन में भी जो मेरे पे भरोसा या कंपनी पे भरोसा बनाए रखा है उस पर हम बिल्कुल खरे होते हैं। अगर उनके फेथ और फेवर के लिए मुझे कोई भी प्लानिंग करनी पड़ेगी तो हम आगे बिल्कुल इंटरनल सोच के वो प्लानिंग करेंगे, जिससे और बेहतर तरीके से ट्रांसपेरेंसी दिखेगी और हम पे भरोसा बना रहेगा। चलिए, धन्यवाद। थैंक यू दोस्त। Thank you. The next question comes from the line of Tarun Modi, an investor. Please go ahead. Tarun, if you can please unmute your line and ask your question. Since there is no response, we move on to the next question from the line of Darshan Kumar Patel, an investor. Please go ahead. Am I audible? Yes, दर्शन। मेरी आवाज आ रही है? यस दर्शन, बताइए। अभी आवाज आ रही है सर? या कैन यू हियर मी? अभी आवाज आ रही है? यस। या हाँ, आ रही है। ओके ओके, थैंक यू सर फॉर द अपॉर्चुनिटी। सर मेरे 2 ही सवाल है। फर्स्ट क्वेश्चन है, जो ये आप बोल रहे हो रेवेन्यू डिक्लाइन बिकॉज ऑफ डिले इन गवर्नमेंट ऑर्डर, तो नेक्स्ट क्वार्टर में व्हाट इज द क्वांटम, वो कितना रेवेन्यू है जो अनरियलाइज्ड है, अगर उसको एक नंबर दे सके। और सेकंड क्वेश्चन है कि बिकॉज ऑफ दिस बीजी इश्यू काफी कंफ्यूजन है, तो आपने एक डिस्क्लोजर दिया था रिगार्डिंग द इश्यू, बट अगर आप एक प्रेजेंटेशन वगैरह कुछ दे सकते हैं क्या, जिससे पता चले कि करंटली कंपनी का स्टैंड क्या है और कितना ऑर्डर बुक है और इम्पैक्ट वगैरह। थैंक यू। ठीक है, आपके दोनों क्वेश्चन सही है। हाँ, बजटरी प्लानिंग के हिसाब से हम कोई भी आगे भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं। हाँ, हमारा बेस्ट एफर्ट है कि हम H1 H2 के जो भी रिजल्ट और हमने टास्क बनाया है उस पर हम बिल्कुल वर्क करेंगे डेडिकेटली। और आपके बीजी रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उसमें अभी हमारे लिए कुछ बताना मुश्किल है और हम आपसे काफी बातें करना भी चाह रहे हैं, बट जब सब्जुडिशियल मैटर है तब तक हमारे लिए कुछ चीजें ऐसी है कि जो कहीं ना कहीं मैटर को इम्पैक्ट करेगी। तो हम भी बहुत ही मतलब भरोसे के साथ और ट्रांसपेरेंसी के साथ और एथिकली इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के साथ लगे हुए हैं और इनके बातों पे हम बिल्कुल काम कर रहे हैं। और अभी आज की डेट में हमें ये डिस्क्लोज करना मुश्किल है। जैसे ही कुछ भी अपडेट्स आते हैं हम आपको इंटीमेट करेंगे। और सर अगर हमें मैनेजमेंट से कांटेक्ट करना है तो व्हाट इज द बेस्ट मींस, क्योंकि मैंने ये इश्यू होने के बाद फोन नंबर्स लगाए थे, इन्वेस्टर रिलेशन पे ईमेल भी डाले थे, तो अभी कांटेक्ट करना पॉसिबल है? आप मेल पे बिल्कुल अपनी क्वेरीज जो भी है वो भेज सकते हैं, कुछ टाइम निकाल के हम उसको रिजोल्व करके आपको अपडेट करेंगे। ओके जी, ओके सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू दर्शन। Thank you. Ladies and gentlemen, due to time constraint, we take that as the last question and conclude the question and answer session. I now hand the conference over to Mr. Milind Apte from Acmal Strategic Advisors for closing comments. Please go ahead. Thank you. Thank you everyone for joining the conference call of Teeth Gopicon Limited. If you have any queries, please feel free to write to us at info@acmiladvisors.com. Once again, thank you all for joining the call. You can write to me at info@acmiladvisors.com.
Thank you. Hello. Thank you. Hello. Yes, sir. Please go ahead. Yes. Before we conclude this call, मैं आप सभी को तहे दिल से थैंक यू कहना चाहता हूँ कि आपने अपने कीमती समय से वक्त निकालकर इस कॉल में हमें ज्वाइन किया। आपका सपोर्ट और ट्रस्ट हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यही हमें हर दिन बेहतर करने के लिए इंस्पायर करता है। हम खुश हैं कि आप सबने टाइम निकाला और हमारी बात ध्यान से सुनी। मुझे पूरा विश्वास है कि जो काम हम ऑलरेडी कर रहे हैं उसे हम और स्केल कर पाएंगे और इंडस्ट्री के टॉप परफॉर्मेंस के बीच में अपना प्लेस बना पाएंगे। दोस्तों, आगे भी हम इसी तरह मिलते रहेंगे, कनेक्ट करते रहेंगे। एक बार फिर से सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। टेक केयर एंड बाय बाय। Thank you. On behalf of Acme Strategic Advisors Private Limited, that concludes this conference. Thank you for joining us, and you may now disconnect your lines.